ओशो की एक और वीडियो देख लेते हैं भाई, बहुत टाइम से नहीं देखी है। लेट्स सी। जब तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और रेस्तरां और होटल यही दिखाई पड़ते। उपवास करके एक दिन जाओ बाजार में और तुम पाओगे अरे इतने रेस्तरां हैं, इतनी होटलें, इतनी दुकानों पर भोजन बिक रहा है। ये तुम्हें कभी ख्याल में ना आया था। तुम भरे पेट निकले थे, ख्याल में आने का कोई कारण न था। फिर एक दिन भरे पेट जाओ, फिर वो दिखाई ना पड़ेंगे। जिसकी काम वासना पीड़ित है उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। उसे पुरुष छूट ही जाएंगे, पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा। वो गुजरेंगे जरूर लेकिन उनकी कोई छाप न बनेगी। लेकिन जिसकी काम वासना तृप्त है उसे स्त्री पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा। और जो काम वासना के पार जा चुका है उसे तो यह भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष का भेद तुम तभी तक करते हो जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है। नहीं तो कौन चिंता करता है। ये इससे ही और कंफर्म हो जाता है कि तुम्हारे जितने भी डिज़ायर्स हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ खालीपन है, उसको भरने की इच्छा है। तुम्हें एक घर की इच्छा है, कार की इच्छा है, तो कहीं ना कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग इज़्ज़त करें, तो वो इज़्ज़त पाने की इच्छा है, इसलिए तुम्हें हर जगह घर और गाड़ी दिखता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इज़्ज़त को घर और गाड़ी से जोड़ दिया है। सेम गोस विद ऑल डिज़ायर्स, कि तुम्हें कोई एक चीज़ चाहिए और उसके बिना तुम खाली महसूस कर रहे हो। इसका मतलब तभी जाके वो तुम्हें दिखती रहती है हर जगह। तुम्हें पूरा टाइम कुछ दिख रहा है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उल्टा सोचो कि अंदर ही क्या खाली छेद है जिसको भरने के लिए मुझे ये चाहिए। तुमने ख्याल किया, तुम वही देखते हो जो तुम खोज रहे हो। तो पलटू तो कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही, ये सामने ढेरी लगी है, लूट सको तो लूट लो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पलटू कहते। लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। या ये भी हो सकता है कि जो लूट रहे हैं वो उसे पागल मालूम होते हो, क्योंकि जब उसे धन नहीं दिखाई पड़ता और ये टूटे पड़ रहे हैं तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस चीज पे टूटे पड़ रहे हैं, यहां कुछ भी तो नहीं है। उसे लगेगा ये सब मन की कल्पना के जाल में पड़ गए। ऐसी तो होता है, तुम यहां बैठे हो, जो लोग यहां नहीं है वो तुम्हें पागल समझते हैं, वो पागल समझेंगे ही। वो कहेंगे किस कल्पनाओं में पड़े हो। अरे यथार्थ जगत को देखो, किस सम्मोहन में उलझ गए हो, किसकी बातों में उलझ गए हो। ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना, नहीं तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। बाल बच्चों को देखो। यही होता है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है लेकिन दूसरे की इच्छा तुम्हें सेंस ही नहीं बनाती है, तो तुम्हें लगता है कि ये क्या दिख रहा है इसको, वहाँ पे क्या हो जाएगा। मान लो तुम बिजनेस करते हो और तुम्हें आज़ादी चाहिए और बहुत पैसा चाहिए, फिर कोई जॉब के पीछे भागता हुआ दिखेगा तो तुमको बोलोगे क्या दिख रहा है इसको इसके पीछे, क्योंकि तुम्हें नहीं दिखता वो ना। मान लो तुमने किसी को देखा जिसको बाइक्स का बहुत शौक है और तुम्हें कुछ वैल्यू ही नहीं समझ में आती, क्या है भाई ये, दो टायर लगा के गाड़ी तो है, लोहे का डब्बा है, तो तुम बोलोगे इसको क्या दिख रहा है इन गाड़ियों में, लेकिन उसके अंदर का कुछ छेद है वो भर रहा है। पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। वैसे ही जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और जो मटेरियलिस्टिक रहते हैं या जो भी रहता है, उनको ऐसा लगता है इनको क्या दिख रहा है इसमें, कोई सेंस ही नहीं बना रही है बातें, क्या बैठ के यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ नहीं रखा इन सब में। यथार्थ को देखो, किन बातों में पड़े हो। इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम आएगी। ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, ये किस काम में आएगी। इसकी रोटी बनाओगे कि कपड़े बनाओगे, किससे छप्पर बनाओगे। इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा और न पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगे। किस झंझट में पड़ गए हो। लोग तुम्हें समझाते हैं, लोग तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौट आओ, अभी ज्यादा नहीं गए हो, नहीं फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ज्यादा मत उतर जाना है इसमें, होश हवास में खो देना, औरों ने खो दिया है। उनकी बात भी ठीक तो है, उनकी तरफ से ठीक ही है। अब यहां लोग मेरे पास आए हैं, दूर दूर से आए, कोई जापान से है, कोई जर्मनी से है, कोई ईरान से है, कोई इथोपिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से है, कोई इटली से है। दूर दूर से लोग आए।
करीब करीब जमीन के हर तरफ से लोग यहां मौजूद हैं, सिर्फ चीन और रूस को छोड़ के, क्योंकि वहां से आ नहीं सकते। लेकिन मेरे पड़ोसी भी हैं यहां पूना में, वो नहीं आए। वो समझते ये सब पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। वो जिस चीज़ में तुम्हें इंपॉर्टेंस दिखती है उस पर डिपेंड करता है ना, तुम्हें नहीं दिखती इंपॉर्टेंस। तो इसलिए तुम जो हो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो करना है, उस पर ही ध्यान दो। किसी और का उधार वाला डिज़ायर मत लेना। जो तुम्हारे अंदर से ऐसे दो डिज़ायर आते हैं, एक तुम्हारे अंदर से आता है और एक रहता है उधार का। दोनों में तुम अगर बहुत ध्यान दो तो तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मैं ये चाहता हूँ और ये मैं एक्चुअल में चाहता नहीं हूँ, ये सब चाहते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ। वही है, वो एक अंदर की आवाज़ खींचती है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसकी तरफ बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। और कुछ तुमको डिज़ायर हैं जो तुम सोचते हो कि तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब वो तुम्हारी अंदर की आवाज़ के डिज़ायर है ही नहीं, वो उधार के डिज़ायर है। और उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां धन लुट ही नहीं रहा है। धन तो वे कमा रहे हैं, तुम तो यहां बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम धन लूट रहे हो। तो एक बात समझो, धन और धन भी तो देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता, उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ जाता, उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा। यही होता है भाई, जब तुम ऐसे दिखने लग जाए ना मटेरियल चीज़ें कितनी टेम्परेरी और ऐसे हवा में, फिर तो मैं नहीं इच्छा होती, हो ही नहीं सकती। तुम्हें जब रियलाइज़ हो गया ना कि ये सब हवा में ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, खाना रोटी घर मकान सब ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए तुम्हारी जो वो एक फैसिनेशन है वो नहीं रहता है कि अरे ये घर ये गाड़ी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तुम्हें पता है कुछ ये गाड़ी कुछ फ़र्क नहीं है, ये घर कुछ फ़र्क नहीं है। तो उनके सारथी ने जब उन्हें छोड़ने गए जंगल में, उसने उनके पैर पकड़ लिए। सारथी ने, बूढ़ा सारथी, बचपन से बुद्ध को रथ पर। हाँ, और तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके ज़्यादा मैटर करता है रैदर देन वो चीज़ खुद। बड़े से बड़े बंगले में बैठ जाऊँ मैं, अगर मेरा एक्सपीरियंस उसमें मेरे दिमाग में सही नहीं है, उसको मैं परसीव अच्छे से नहीं करता हूँ, तो कुछ भी महल में बिठा दो मुझे नहीं लगने वाला कुछ भी। और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं छोटे से घर में भी खुश रह लूँगा। तो इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, तुम्हारे अंदर ही है जो है, बाहर से अंदर कुछ होना ही नहीं है। घुमाया किया है, बचपन से बुद्ध को बढ़ते हुए देखा है, उसका भी बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये क्या कर रहे हो, जंगल में कहां जा रहे हो? इस महल को छोड़कर, इस संगमरमरी महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को, तुम्हारी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहां रहे हो? तुम बूढ़े बाप के हाथ की लकड़ी हो, और ये सुंदर महल और ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझसे पूछो, मुझे बूढ़े से पूछो, मैं जंगलों में खूब भटका हूं, वहां कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और तुम राजा होना तुम्हारे हाथ में और छोड़ के जा रहे हो। वो बूढ़ा रोने लगा। उसकी बात भी तो ठीक है, उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता है। गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है। ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं। ये तो किसी अमीर के अनुभव में बात उतरती कि यहां कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लिया, कुछ पाया नहीं। भ्रम ऐसे ही टूटते धीरे धीरे कि अरे यहाँ जाना चाहिए, ये मिलना चाहिए, फिर वो मिलने के बाद अरे इधर तो वैसा कुछ है ही नहीं जो मैंने सोचा था। जो मैं सोचता था कि अरे ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वो मज़ा कभी आता ही नहीं है। फिर जब वो चेस कर करके आदमी थक जाता है, पहले सोचता है 1 लाख मिल जाते हैं, 10 लाख मिल जाते हैं, 1 करोड़ मिल जाते हैं, बोले ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कुछ हो तो रहा नहीं है। कि यही जब वो पॉइंट आ जाए कि इतना हो गया, फिर भी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो मिल ही नहीं रहा है मुझे, कब तक चलता रहेगा ये? फिर उस पॉइंट पर रियलाइजेशन होता है उसको। इसलिए अमीर आदमी ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ कर पाता है पैसे की वैल्यू, और कितनी वैल्यू सिर्फ उसको देनी है। पुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं।
बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहां कुछ भी नहीं। वहां से मैं देख के आ रहा हूं। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी ही था। मैं भीतर रह के आ रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं। और जिन्हें तू महल कहता है, सुंदर आलीशान वैभव से भरे संगमरमर के, उन्हें मैं केवल लपटों में जलता हुआ देख रहा हूं। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि वो मुझे भी खाक कर दें, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके। मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहीं खाक हो गए। मुझे भाग जाने दे। वहां लपटें उठ रही। वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहां कोई लपटें नहीं। ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला। जो धन था, परम धन था, वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर बटवृक्ष की छाया में बैठे हुए वो धन बरसा। तो एक अदृश्य धन है, तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। तुम पूछते हो, पलटू कहते भागवत धन की लूट हो रही, और जो चाहे सो ले। ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं। बस चाहना ही पर्याप्त है लेने के लिए। जो चाहे सो ले, कोई रोक नहीं रहा है। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। और जो मिल भी गया अगर, तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, उस पर लूट मची। और जो धन कोई भी छीनने को नहीं मालूम हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए तो भी न्यून नहीं होता, उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे। तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ, और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा धन तुम हो। तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है। तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है। तुम एग्जिस्ट करते हो, यही वो तुम्हारा धन है। कितने लोगों को तुमको समझ आता है जब बोलते हैं अंदर का धन, अंदर का धन, ये समाधि का धन? किस 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 तुमको आइडिया लगता है ये किस बारे में बात हो रही है? जब बोलते हैं बाहर कुछ नहीं रखा, अंदर रखा है, हल्का सा एक ग्लिम्स है कि किस बारे में बात हो रही है। जिन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे एक्सपीरियंस करा होगा या मेडिटेशन करा होगा, उन्हें हल्का सा तो पता होगा कि कुछ तो है वहां पे, कुछ तो बात हो रही है। एकदम हवा में नहीं है ये बात, कुछ तो सेंस बना रही है बात। ऑल्दो ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली तुम देखोगे तो बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज अगर तुम्हें थोड़ा सा भी से ग्लिम्स है कि देयर इज समथिंग मोर देन दिस, तब ये लगता है कि हाँ कुछ कुछ तो है। ऑल्दो मुझे रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो है वहां पे, थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है। तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है। तुम्हारे अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम आए हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ लगाते नहीं, बाहर की तरफ लगाते। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही, दूर दिशाओं में दौड़ी चली जा रही, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती। यही हाथ जो और सारे संसार को पकड़ते फिर रहे हैं, इन्हीं हाथों में छिपी ऊर्जा भीतर की तरफ लौट के परम धन को संभाल लेती। लेकिन कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम उसके प्यासे नहीं। तुम अभी संसार से थके नहीं हो। थकना इज अ मेन वर्ड। जब आदमी सब करके थक जाता है कि यार इधर कुछ नहीं रखा है, ये जो आंख खोल के दिख रहा है इसमें कुछ नहीं रखा है, देख लिया मैंने आंख खोल के जितना दिखना था, पा लिया जो आंख खोल के जितना पाना था, अब थक गया हूं मैं। और फिर वो करता है आंखें बंद, फिर बोलता है अब ये बंद आंखों के पीछे क्या है? बहुत सुन लिया, ना सुनने में क्या है? वो उल्टा। तुम्हें लगता है यहां शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। उसमें भी एक तरीके की चेजिंग ही चल रही है। बाहर मैंने बहुत देख लिया, सब चेज कर लिया, अब आंख बंद करके चेज करता हूं। जितना मिला है शायद इतने से तृप्ति नहीं हो रही, थोड़ा और ज्यादा मिले तो तृप्ति हो जाए।
10,000 तुम्हारे पास है तो शायद 10 लाख होंगे तो तृप्ति हो जाएगी। 10 लाख होंगे तो मन कहेगा 10 करोड़ हो जाए तो तृप्ति हो जाए। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं। मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। तुम जहां रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन वो जब ऐसे रूट ढूंढ लेते हैं ना कि मन ये आंकड़े किस कारण से खींचे जा रहा है, फिर वो आंकड़े खींचना थोड़ा बंद कर देता है। तुम्हारे जितने भी ऐसे डिजायर और इच्छाएं हैं वो किस रूट कॉज से कंपाउंड हो रही है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। नेचर ऑफ डिजायर तुम्हारा, तुम्हें किन किन चीज़ों की इच्छा है, ये किन किन चीज़ों की इच्छा कहाँ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। एक बार वो इच्छा पे कंट्रोल आ जाए कि इच्छा रखूंगा लेकिन मैं चुनूंगा मेरी इच्छा है, मैं उधार की इच्छाएं नहीं लूंगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मांगूंगा जो मैंने कहीं देखी सुनी हो कि ये इधर है तो मेरे को भी चाहिए। मैंने एक लेक्चर देखा था, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन था उसके अंदर कि कोई भी चीज़ें तुम देखते हो, तुम्हारा सेंस उनको परसीव करता है, फिर वो परसीव करके तुम्हारी आइडेंटिटी के कोई हिस्से से उसको जोड़ देता है, फिर वो डिज़ायर को तुम चेस करने लग जाते हो। मान लो तुमने देखा किसी को बहुत बढ़िया गाड़ी में और तुम देख रहे हो कि उसकी लोग इज्जत कर रहे हैं, फिर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे अंदर जो रिस्पेक्ट की भूख है कि रिस्पेक्ट तो मुझे भी चाहिए, तो वो उस डिज़ायर को ऐसे कंप्यूट करके तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा डिज़ायर बना देता है जब तुम वो सेंसेस से परसीव करते हो उस चीज़ को। तो ऐसे अधिकतर डिज़ायर तुम्हारे उधार के जो तुम्हारे सेंसेस ने देखे, फिर उनको तुम्हारी आइडेंटिटी से जोड़ दिया है। जो उस समय तुम्हारी आइडेंटिटी तुम मानते थे और तुम्हारे दिमाग ने फिर उस चीज़ को परसीव करा और तुमसे जोड़ दिया कि ले तेरी इच्छा ये है। अब इसकी तरफ फैलता चला जाता। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं, कि अब आगे नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा मन। वो हमेशा कुछ ना कुछ जो रूट कॉज है उसके ऊपर कंपाउंड करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। और वो कभी तुम आगे ही देखते रहोगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। 1 मिनट रुक के तुमने पीछे देख लिया क्यों चाहिए, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय।